अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज के लेक्चर में आपको पता चलने जा रहा है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है वो सांस की नाली में क्यों नहीं जाता। तो ये देखने के लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना पड़ेगा। इसका आंसर आपको मिलेगा वीडियो देखने के बाद कि खाना जब हम खाते हैं तो वो सांस की नाली में क्यों नहीं जाता, वो दूसरी फूड पाइप में जो है इसोफेगस है उसमें क्यों जाता है। तो ये आपको इसका आंसर मिलेगा। तो अभी हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जी तीन इंपॉर्टेंट जो है आपके कंपोनेंट होते हैं, नेजल कैविटी, फेरेंक्स और लेरेंक्स। ये तीन कंपोनेंट आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बनाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है जिक्र करने जा रहे हैं उसमें। तो ये जो ऑर्गन तीनों किस्म के इन्वॉल्व हैं, हमने तीन तरह के नेजल कैविटी का जिक्र किया, फेरेंक्स का जिक्र किया, लेरेंक्स का जिक्र किया। ये एयर को मूव करवाते हैं, एक तो बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को आउट ऑफ द बॉडी जो है लेके जाते हैं। तो आपको पता है कि सांस में हम जब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर जो है निकलती है। तो इन तीनों ऑर्गन्स की मदद से हमें ये ब्रीथिंग सांस लेने में हेल्पफुल साबित होते हैं। एक इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाले जो ऑर्गन है ये हमारी हवा को, एयर को क्लीन कर रहे होते हैं और उसको ह्यूमिडिटी उसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं, नमी हम कहते हैं, मॉइस्चरनेस ऐड कर रहे होते हैं। और दूसरा उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर वार्म कर रहे होते हैं। तो ये वाले ऑर्गन जो होते हैं गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होते। गैसियस एक्सचेंज का मतलब है कि जिस तरह हमारे लंग्स होते हैं और उनके अंदर एल्वियोलाई यूनिट्स होते हैं और वो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर एंटर होते हैं। जिसमें गैसियस एक्सचेंज में इनका रोल नहीं है, ये जस्ट आपकी एयर को क्लीन कर रहे हैं और उसको नमी वाला बना रहे हैं और उसको बॉडी के टेम्परेचर के बराबर जो है बना रहे हैं। तो नेजल कैविटी, तो हम नेजल कैविटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेजल कैविटी क्या चीज है। तो बेटा नेजल कैविटी जो है जी आपके जो नोज है इसके एक्सटर्नल जिसे हम कहते हैं ओपनिंग मौजूद है, जिसको हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल हमारे पास मौजूद होते हैं और ये आगे नेजल कैविटी की तरफ जाते हैं। अंदर आपको पता है कि नेजल सेप्टम दरमियान में एक जगह मौजूद है, नेजल सेप्टम है। इसके जरिए से दोनों साइड जो है वो डिवाइडेड होती हैं। सेप्टा का मतलब होता है कि पोर्शन का होना, सेगमेंट का होना। तो नेजल सेप्टम के जरिए से आपकी नेजल कैविटी राइट और लेफ्ट के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। और जैसे ही नोस्ट्रल से अंदर एंटर होते हैं तो अंदर एक स्पेस शुरू हो जाती है, एक लार्ज स्पेस शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रही है कि नेजल बोन है, तो ये वाली नेजल सेप्टम है और ये कार्टिलेज का बना हुआ पोर्शन है आपका। तो आपकी जो है बोन भी इसमें शामिल होती है नोज के केस में, और इसमें कार्टिलेज भी जो है ये शामिल होता है। तो नेजल कैविटी का क्या फंक्शन है? एक तो हमने देखा है कि नाक जो है वो स्मेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर स्पेसिफिक किस्म के कीमो रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो कि स्मेलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज आपको एक और भी नेजल कैविटी या नोज के आपके फंक्शन पता चलेंगे कि नाक जो है वो सिर्फ सूंघने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये उसकी और भी फंक्शन है। आमतौर पर जो एयर बाहर से आती है उस एयर को जो है वार्म किया जाता है और उसको बॉडी के टेम्परेचर के बराबर बनाया जाता है। और दूसरा उस जो एयर बाहर से आ रही होती है उसको ह्यूमिडिफाइड किया जाता है, उसके अंदर नमी ऐड की जाती है ब्लड वेसल्स के जरिए से, जो कि आमतौर पर हमारी सरफेस के करीब ही होती हैं और वो उसके अंदर जो है मॉइस्चरनेस को ऐड करती हैं, जिसको हम कहते हैं कि हवा अब ह्यूमिडिफाइड हो गई है। दूसरा जी आमतौर पर आपकी नेजल कैविटी के अंदर जो है हेयर मौजूद होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और इसका काम क्या होता है, हेयर का काम क्या होता है कि जो भी लार्ज बाहर से कोई जरासीम आ गया है या फॉरेन पार्टिकल आ गया है उसको हेयर की मदद से ट्रैप रोक लिया जाए।
म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है कि वो क्या करती है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को या दूसरे पार्टिकल को ट्रैप कर लेती है, ताकि उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, आपके जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, डीपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके अंदर जो है कोई डस्ट पार्टिकल या कोई जर्म्स वगैरह अंदर इंटर ना हो जाए। तो नेजल कैविटी के काम क्या है, एक तो वो एयर को वार्म करती है, ह्यूमिडिफाई करती है, दूसरा डस्ट पार्टिकल्स को या फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है और उसको अंदर नीचे लंग्स वाली साइड पर जाने नहीं दिया जाता। स्मेलिंग में उसका रोल है, जो कि आपको टेस्ट के अंदर आपको पता है, जब हम खाना देखते हैं तो उसको हम स्मेल भी करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमने उसको खाना है या नहीं खाना। तो इससे हमें तो नेजल कैविटी के मुख्तलिफ फंक्शंस का डिस्कस किया गया यहाँ पर, जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। दूसरा आपको ये भी यहाँ पर पता चलेगा कि हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि आज आपको एक बात पता कर चलेगी, नेक्स्ट स्लाइड तक ये भी पता चल जाएगा खाने का रूट क्या होता है और एयर का रूट क्या होता है, क्योंकि ये दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होती हैं। तो डिफाइन अगर हम करेंगे, फेरेंक्स क्या चीज है, फेरेंक्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपकी नेजल कैविटी को और ओरल कैविटी, ये दो कैविटी होती हैं। नेजल कैविटी आपकी जो है नोस्ट्रल से आगे शुरू हो जाती है, ओरल कैविटी आपका माउथ होता है, इनसाइड द माउथ जो स्पेस है, दांतों के दरमियान में कैविटी मौजूद है, उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, और वो टू लेरेंस और एसोफेगस के साथ कनेक्ट कर रही होती है। आपकी इन दोनों कैविटीज को जो है लेरेंस और एसोफेगस के साथ कनेक्ट कर रही है, इसको हम आमतौर पर जी फेरेंक्स कहते हैं। तो फेरेंक्स बेसिकली आपके लेरेंस को और नेजल कैविटी को भी लिंक कर रही होती है। फेरेंक्स का रोल क्या है बेटा, ये ऐसा ऑर्गन है, फेरेंक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि जहां से हवा भी गुजरती है और जहां से आपकी फूड भी गुजरती है। तो ये कॉमन पैसेज वे है आपकी हवा के गुजरने का भी और आपकी खुराक के गुजरने का भी। लेकिन आगे जाके जो हवा होती है वो लेरिंक्स वाली साइड पर चली जाती है और जो खुराक होती है वो इसोफेगस में चली जाएगी। तो आज आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है हमारी इसोफेगस में जाता है, लेकिन लेरिंक्स में नहीं जाता, इधर सांस वाली साइड पर नहीं जाता, सांस वाली नाली वाली साइड पर नहीं जाता, बल्कि खाना जब हम खाते हैं तो वो एसोफेगस में जाता है। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको इस चीज की समझ आई है तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है यस, लाजमी लिखना है। तो अभी हम आपको एक और चीज बताते जाएं, ये वही है कि नेजल कैविटी के जरिए से, नॉस्ट्रल के जरिए से एयर जो होती है उसका रूट क्या होता है। तो एयर जो है जी वो आपके नेजल कैविटी से फेरेंक्स में और फिर लेरेंक्स में जाती है, लेरेंक्स से आगे फिर वो ट्रैकिया में और लंग्स में आगे आपके एयर जाएगी। तो इसी तरह आपकी जो खुराक होती है वो आपकी माउथ से फेरेंक्स में पहुंचती है। तो आप एक बात चीज देख रहे हो कि फेरेंक्स से हवा को भी गुजरना पड़ रहा है और फेरेंक्स से जो है वो फूड को, खुराक को भी गुजरना पड़ रहा है, और खुराक जो है वो एसोफेगस में चली जाती है और हवा जो है वो लेरेंक्स में चली जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट है जी। तो अभी हम लेरेंक्स के हवाले से डिस्कस करेंगे, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पर लेरेंक्स की डिस्कस हो रही है। नीचे लेरेंक्स के नीचे ट्रैकिया शुरू हो जाती है और लेरेंक्स है, और अगर ऊपर से हम इसको टॉप से व्यूज के हवाले से देखते हैं तो आपको यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम इन करें आपके लिए, तो एक्सटर्नल व्यू में आपको नजर आता है कि यहाँ पर ट्रैकिया मौजूद है और वहां पर लेरेंक्स मौजूद है। और अगर इसको हम ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू से देखते हैं, तो वहां पर आपको जो है ट्रैकिया, नीचे तो ट्रैकिया है, हमें ट्रैकिया के अगर हम ऊपर आएंगे तो ऊपर वाली साइड पर आपको यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स नजर आते हैं। यहाँ पर टू जो है हम कहते हैं कि ये मसल्स के बने हुए बैंड्स होते हैं, और इन मसल्स के बैंड्स की वजह से एयर, हवा इनसे जब टकराती है तो वॉइस प्रोड्यूस होती है। तो इसके ऊपर एपिग्लोटिस मौजूद होता है। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर जो है ये ऊपर से टॉप व्यू को दिखाया गया है आपके लिए। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि लेरेंक्स का काम क्या है, कि लेरेंक्स जो कनेक्ट करती है किन किन दो ऑर्गन्स को, फेरेंक्स को और ट्रैकिया को आपस में कनेक्ट करती है। और किसकी बनी होती है, ये मसल्स की बनी होती है और कार्टिलेज की बनी हुई है। जब हम मसल्स की बात कर रहे हैं तो इसके वॉइस प्रोडक्शन, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है, हाउ वॉइस इज प्रोड्यूस्ड। ये आपको हमारे प्लस के अंदर जो पास पेपर है उसके अंदर भी क्वेश्चन मिल जाएगा कि किस तरीके से वॉइस की प्रोडक्शन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये सवाल पूछ लेते हैं। तो हमें पता है लेरेंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और लेरेंक्स जो है इसके अंदर जो है मजीद आगे जब आपको इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो इसके अंदर आपको स्मूथ मसल्स के बैंड्स नजर आएंगे। उन बैंड्स को बेसिकली हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, और जब एयर इन वोकल कॉर्ड्स के साथ स्ट्राइक करती है तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं।
ठीक है। तो आमतौर पर उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब एयर उसके ऊपर से फ्लो करती है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये क्वेश्चन है जी, हम कहते हैं कैसे हवा प्रोड्यूस कैसे आवाज जो है वो पैदा होती है। मैं अगेन आपको रिपीट करता जाऊं, आवाज कैसे पैदा होती है कि हवा जो है इन बैंड्स के साथ, मसल्स के बैंड्स के साथ टकराती है और टकराने के बाद इससे के अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और उन वाइब्रेशंस को की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दूसरा एपिग्लोटिस है, इसके ऊपर एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप लाइक काम करता है जो ऊपर और नीचे की जानिब मूव कर सकता है। तो हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो इट एक्सटेंड इन फ्रंट एंड अबव द ओपनिंग ऑफ द लेरेंस। जो ओपनिंग ऑफ द लेरेंस होती है उसको हम ग्लोटिस कहते हैं और उसके ऊपर जो है आमतौर पर एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस ये जो फ्लैप ऑफ कार्टिलेज का बना हुआ होता है। आगे हमारे पास दो तरह के पाथवे हैं जी जो आपके साथ डिस्कस किए गए हैं डिटेल के साथ। एक आपके पास ब्रीथिंग है, दूसरा आपके पास स्वेलविंग है। स्वेलविंग के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से खाना जब हम खाते हैं तो खाना माउथ से एंटर होके आपकी जो है वो इसोफेगस में एंटर होता है। आप देख रहे हो कि ये दोनों पाइप साथ साथ हैं। आगे वाली साइड पर जो है हवा का पाइप है जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, नीचे ट्रैकिया मौजूद होगी, लेरेंस ऊपर होगी, ट्रैकिया नीचे होगी। तो ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक मौजूद है और बैक साइड पर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद है। तो ये दोनों ट्रैक साथ साथ होती हैं और जब हम आप खाना खाते हैं तो ये बड़ा अल्लाह ताला का निज़ाम है कि खाना जो है वो फौरन आपकी सांस की नाली में नहीं जाता, खाना जो है वो आपकी इसोफेगस में जो है वो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम खाने को आप निगलते हो, मुंह में स्वेलो करते हो, तो खाना माउथ से होता हुआ आपको रूट दिखाएगा। यहाँ पर ये जो फ्लैप सा दिखाया गया है दिस इज द एपिग्लोटिस। यहाँ पर आपने देखा है कि एपिग्लोटिस जो है वो लोअर हुआ हुआ है और एपिग्लोटिस ने इसको लेरेंस को जो है ग्लोटिस को कवर किया हुआ है क्योंकि लेरेंस की ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं। तो जब ये फ्लैप नीचे लोअर हो जाता है तो ये ग्लोटिस को कवर कर देता है। तो फूड जो होता है हमारे गोले की शक्ल में बोलस की फॉर्म में वो एसोफेगस में एंटर होता है। तो ये इसोफेगस में आप देख रहे हो कि ये सांस की नाली में एंटर नहीं हो रहा खाना, तो खाना जो है वो इसोफेगस में एंटर हो रहा है क्योंकि एपिग्लोटिस जो कार्टिलेज का बना होता है और वो नीचे लो चला जाता है जब हम खाना खाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि ये जो फ्लैप बना हुआ है कार्टिलेज का आपके पास एपिग्लोटिस ये ऊपर की जानिब है, अपर पोजीशन पे है, तो नीचे की जानिब नहीं है। जब हम खाना नहीं खा रहे तो हवा जो होती है वो नेजल कैविटी से भी और माउथ से होते हुए जो है वो यहाँ से फेरेंस पे होती है। दिस इज द फेरेंस, दिस इज द पार्ट विच इज कॉल्ड फेरेंस। अब ये फेरेंस हिस्सा है, मैं आपको डिनोट कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट जो है फेरेंस है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हो कि ये नेजल कैविटी को जो है और रेस्पिरेटरी ट्रैक को आपस में लिंक कर रही है। दिस इज द फेरेंस पार्ट। तो एयर जो है वो नोस्ट्रल से फेरेंस से होती हुई जो है और लेरेंस में और फिर ट्रैकिया में एंटर होती है और इस जानिब एपिग्लोटिस जो है अपर है, एपिग्लोटिस अपर है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एपिग्लोटिस, दिस इज एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस ऊपर वाली जानिब पर है और ये इस टाइम जो है वो आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक ओपन है, जबकि यहाँ पर एपिग्लोटिस जो है ये नीचे की जानिब है और यहाँ पर भी आपको ये दिखाया गया नीचे की जानिब कवर हो जाता है। ये एक कवर की तरह काम कर रहा है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो सांस की नाली को कवर कर दिया जाता है ताकि खाना जो है वो एसोफेगस में जाए और सांस की नाली में ना जाए। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि खाना जब हम खाते हैं तो वो सांस की नाली में नहीं जाता, उसकी वजह एपिग्लोटिस है और एपिग्लोटिस को लोअर कर दिया जाता है। यही बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ब्रीथिंग के दौरान जो है एपिग्लोटिस जो है वो अपवर्ड होता है जब हम सांस ले रहे होते हैं और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो टंग की वजह से, उसकी मोशन की वजह से और लेरेंस के रेज होने की वजह से जो ग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस जो होता है वो डाउनवर्ड नीचे की जानिब आ जाता है और ग्लोटिस को कवर कर लेता है। ठीक है। और इस तरीके से खाना जो होता है वो हमारी सांस की नाली में नहीं जाता और खाना जो है प्रॉपर जो है वो इसोफेगस में जाता है और हवा जो है वो लेरेंस में रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है एंटर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर जो है आपने जो कमेंट सेक्शन में जरूर इसके बारे में बताना है कि एपिग्लोटिस जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम अपर होता है या लोअर होता है। आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है अपर या लोअर, दोनों में से आपने कोई चीज उसके बारे में जरूर बताना है और अपनी राय के बारे में जरूर जो है इजहार करना है। बेटा इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। ओके, अल्लाह हाफिज।